और अब बात करेंगे भाजपा के बढ़ते हुए कुनबे की। जी हां, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की घर वापसी हो गई है। चुनाव से पहले देवी सिंह भाटी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा से भाटी अलग हो गए थे। बीकानेर संभाग के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं देवी सिंह भाटी। श्रवण चौधरी ने भी भाजपा ज्वाइन की है और बांदीकुई से बसपा प्रत्याशी रहे भागचंद टाकड़ा ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहे हैं और इस दौरान आज मैं भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में, जिसकी अगुवाई देश ने दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी करते हैं, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, उस विशाल परिवार में हमारे ही पूर्व मंत्री आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में भाई भागचंद जी टाकड़ा जो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो लंबे समय से शिक्षाविद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं माननीय श्रवण चौधरी जी, इनका भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बीएल रणवा जी, जिनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सब का अभिनंदन करें। इस विशाल परिवार में, इस पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सबका स्वागत। सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, देवी सिंह भाटी की घर वापसी हो गई है, कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं बीकानेर संभाग के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, देवी सिंह भाटी की घर वापसी, भाजपा में वापसी बहुत अहम इस लिहाज से मानी जा सकती है कि लंबे समय से अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से ये कह सकते हैं राइडर लगा हुआ था। आपको इसमें होगा कि एक सभा में देवी सिंह भाटी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में कहा था कि मैं जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, या ये कह दिया कि एक पैसा में बीजेपी की सदस्यता मैंने ग्रहण कर ली है। लेकिन उसके बाद उसका विरोध हुआ और वो पार्टी में नहीं आ पाए। वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनकी वापसी, घर वापसी होना अपने आप में अहम है। उस क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे हैं देवी सिंह भाटी, उनका एक बड़ा जनाधार है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है कि पार्टी की एकजुटता का जो संदेश, एकजुटता की नसीहत जो अमित शाह देकर गए थे, वो कहीं ना कहीं आपको अगले दिन ही साफ नजर आ रही है मैदान में। क्योंकि वसुंधरा राजे चाहती थी कि देवी सिंह भाटी की वापसी हो, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल सहित कई नेता नहीं चाहते थे कि देवी सिंह भाटी की वापसी हो। ऐसे में कल जो दौर चला, जो चिंतन हुआ, जो मंथन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही गुट कहे या ये कहे कि जो भी पार्टी लाइन से अलग चलने की कोई भी कोशिश कर रही थी, वो साफ साफ कह दिया था कि आप लाइन पर चलिए। वसुंधरा राजे लंबी वार्ता हुई। इस दौरान शायद देवी सिंह भाटी की वापसी का मुद्दा निश्चित रूप से उठा होगा। उसी दौरान अमित शाह ने यह भी ताकीद कर दिया होगा कि अगर कोई आना चाहता है, हमारे विचार परिवार में उनकी निष्ठा है, उनकी निष्ठाओं को मानकर वो समाज सेवा, देश सेवा करना चाहता है तो वो आने दीजिए। लेकिन इसके बहुत बड़े मायने हैं। ये कहीं ना कहीं संदेश है कि आज पार्टी में ऐसा नहीं है कि किसी गुट विशेष ही चलेगी, पार्टी में वही होगा जो संगठन चाहेगा। इससे एक बड़ा मैसेज जरूर जाता है कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का कद बड़ा है इस घटना से, और एक मैसेज गया है कि वसुंधरा राजे लाल सिंह, कल बैठक के बाद की तस्वीरें जो सामने आई थी उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बहुत कुछ बयां कर रही थी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई होगी। तभी अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद देवी सिंह भाटी, श्रवण चौधरी, बसपा प्रत्याशी रहे बांदीकुई से भागचंद टाकड़ा को भाजपा ज्वाइन कराई गई। देखिए, बिल्कुल वो तो एक लंबा सिलसिला चल ही रहा है भाजपा ज्वाइन करने का। इससे पहले भी कई नेता ज्वाइन कर चुके हैं। कम से कम
2 दर्जन आपके रिटायर्ड अधिकारी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन देवी सिंह भाटी का ज्वाइन करना अपने आप में पार्टी की बड़ी बात है। बड़ी बात इस लिहाज से है क्योंकि लगातार देवी सिंह भाटी अलग चल रहे थे। देवी सिंह भाटी को आप देखिए, ये माना जा रहा था कि जो कैलाश मेघवाल ने रहा अपनाई, कहीं देवी सिंह भाटी वो रहा ना अपना ले, इस तरह की भी चर्चा सियासी गलियारों में थी। तो ऐसे में देवी सिंह भाटी का आज पार्टी कार्यालय आकर प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में, प्रभारी राम सिंह की मौजूदगी में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना, पीएम मोदी की नीतियों में विश्वास जमाना, संगठन में विश्वास जमाना, अपने आप में एक साफ कर रहा है कि जो गिलास लेकर गए थे अमित शाह, उसका असर अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज प्रधानमंत्री की आपने जब चर्चा करी, तो आज जब मीडिया से मुखातिब हुए देवी सिंह भाटी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति को लेकर भी खूब बड़ाई करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने। देखिए, एक बात है, इस पूरे दरमियान हम बात करें जी, देवी सिंह भाटी ने कभी पीएम मोदी को लेकर कोई बात नहीं की जी। वो चाहे खिलाफ थे, विरोध में थे, एक बात। दूसरा, उन्होंने कभी पार्टी के संगठन के लिए बात करूं तो भी कोई गलत बात नहीं की। हाँ, कुछ नेताओं को लेकर लगातार टारगेट करते रहे, इसमें कोई बात नहीं है। ये स्वतः प्रमाण है, सबको पता है कि अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी दोनों ध्रुव विरोधी रहे, खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोले हैं। और देवी सिंह भाटी कई बार उनके यहाँ तक कि चुनाव में उनके खिलाफ प्रचार भी किया है। लेकिन पार्टी की जहाँ तक बात है, संगठन की जहाँ तक बात है, पीएम मोदी की जहाँ तक बात है, उसको लेकर देवी सिंह भाटी ने कभी हल्की भाषा का प्रयोग नहीं किया। और यही वजह है कि आज उनकी वापसी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सियासत में, राजनीति में ऐसे मनमुटाव होते रहते हैं, मतभेद होते रहते हैं, लेकिन वो मनभेद में तब्दील ना हो जाए। कोई पार्टी छूटी नहीं है, जब गुटबाजी नहीं है। लेकिन एक बड़ा संदेश देवी सिंह भाटी की वापसी से न केवल बीकानेर क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा, पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी, बल्कि मैसेज साफ गया कि जो एकजुटता का संदेश अमित शाह देकर गए थे, उसका असर दिख रहा है। आने वाले दिनों में और भी ऐसे नेताओं की आप घर वापसी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की घर वापसी हो चुकी है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि बीकानेर संभाग में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। कई दिनों से पार्टी से अलग चल रहे थे, अब घर वापसी हुई है तो चुनाव भी नज़दीक है और कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते अब दिखाई देंगे।